नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग ओ लेवल के अगस्त के एग्जाम्स को लेकर। जैसा कि आप नोटिस बोर्ड में देख रहे हैं कि ओ लेवल में कुछ जगह पर अभी प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा। लेकिन आप लोगों को बताएं कि अगर आप डैशबोर्ड में लॉग इन करके देखते हैं तो आप लोगों का एडमिट कार्ड डैशबोर्ड में दिखाई देगा। ये रहा डैशबोर्ड और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के एग्जाम्स का एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया गया है 25 जुलाई से। आप इस एडमिट कार्ड को क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड दिखाई दे जाएगा, जैसे इस कैंडिडेट का आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोगों को जैसे इस कैंडिडेट का दिखाई दे रहा है कि 5 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम्स है। और एग्जाम्स मैंने जैसा बताया था कि एग्जाम्स का रिपोर्टिंग टाइम इस कैंडिडेट, क्योंकि इसका एक ही पेपर है M2, तो इसका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से है। लेकिन पेपर जो शुरू होगा वो आपका 9:30 बजे से शुरू होगा। पेपर 90 मिनट्स का होगा और इसका सेंटर और एक लॉगिन कोड वगैरह सब दे दिया गया। लॉगिन कोड आप लोगों को ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए यूज करना होगा। तो बच्चों, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। कल या परसों में आप लोगों के ऑफिशियल साइट पे जो कि आपका लिंक रहता है डाउनलोड, वहां पर भी आ जाएगा। लेकिन आप अपना एडमिट कार्ड देखना चाहें तो आप अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन करके वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया था। अब बात आती है कि इतने कम नोटिस में हम लोग कैसे क्वालिफाई करें। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन आइस एकेडमी डाउनलोड कर लेना चाहिए। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हम लोगों ने सभी पेपर्स में M1 M2 M3 सभी पेपर्स के अंदर आप लोग चेकआउट करेंगे तो जो आपका पेपर है या कंटेंट है उसके अंदर आप लोग जाकर चेक करिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को MCQ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बस आप लोग सभी पेपर्स के MCQ प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, इतने में आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप लोगों के हम लोगों ने सारे वीडियोस मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर किए हैं। चैप्टर वाइज कवर किया है, टॉपिक वाइज कवर किया है। हिंदी और इंग्लिश के भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। और साथ ही साथ जो अच्छी सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम लोगों ने इसमें बच्चों को लास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को ओल्ड पेपर्स विद सॉल्यूशंस के साथ मिल जाए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इतना सफिशिएंट होता है। पुराने पेपर्स जरूर लगा लीजिएगा बच्चों, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको और इधर उधर नहीं भटकना, सिर्फ MCQs पर कवर करिए। आपका पेपर्स में 100 MCQs आने वाले हैं। MCQs जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और आप लोगों को मिनिमम पासिंग परसेंटेज कम से कम 50 लेकर चलिए। तो वैसे तो आप लोगों को रूल अच्छी से पता ही है कि आप लोगों के MCQs में इस वाले जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा उसके 60% कवर करेगा, प्रैक्टिकल का 40% लिया जाएगा। लेकिन आप 50 का टारगेट मिनिमम लेके चलिए, अगर आपका प्रैक्टिकल ठीक ठाक हुआ है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए आप लोग पेपर्स कोई भी छोड़कर मत आइएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। पूरा पेपर का पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों को MCQ की प्रैक्टिस फ्री में करनी है तो यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। यूट्यूब चैनल्स के वीडियो सेक्शंस में जाके चेक करिएगा, हम लोगों ने लगातार MCQs अपलोड कर रहे हैं इसमें। आप इन MCQs को जरूर फिनिश कर लीजिएगा। बीच में प्रैक्टिकल के भी आ गए थे, उसके पहले फिर से हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, क्योंकि हम लोगों के MCQ लास्ट मंथ से ही हम लोगों ने लेने शुरू कर दिए थे। तो इनको जरूर लगा लीजिएगा और इनके PDF हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप में से जिनका भी कानपुर सेंटर पड़ा है तो आप लोग लेट मी नो कौन कौन से दूर के बच्चे आ रहे हैं कानपुर, ताकि आप लोगों का जिनका भी मेरे एग्जामिनेशन सेंटर या मेरे एग्जामिनेशन हॉल पे पड़ा हुआ है तो लेट मी नो कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आने में। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।